आज महाराष्ट्र की भूमि पर, वैसे मैं उत्तर भारत में काम करता हूँ। मेरा कॉलेज है, दिल्ली में गेस्ट हाउस है उपासकों के लिए, एक बहुत बड़ा बुद्ध मंदिर है, एक नोएडा में है। लेकिन मैं अपने जीवन में पहली बार मंच पर जितनी अनुशासनहीनता है पहली बार देख रहा हूं। मैं इसे धम्म मेड़ा कहूं या राजनीतिक मेड़ा कहूं या सामाजिक मेड़ा कहूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है किसे क्या कहूं। इन लोगों ने मुझे बुला लिया और ये 11 बजे मेरे द्वारा उद्घाटन होना था, लेकिन धम्म मेड़ा को राजनीतिक लोगों ने कब्जा कर लिया। ये उत्तर प्रदेश में भी मेला लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल बौद्ध भिक्षु बोलते हैं। देश के, विदेश के, जापान के, अमेरिका के, लंदन के, फ्रांस के सब लोग आते हैं, लेकिन जब यहां से जनता चली गई तो भंते जी आप उद्घाटन करो। मेरे से पहले कई एक नेता बोल गए, प्रकाश जी भी बोल गए। प्रकाश जी से मेरा 47 साल पुराना संबंध है। जब मेरी दीक्षा 1975 में हुई तो प्रकाश राव के पिताजी यशवंतराव अंबेडकर मेरी दीक्षा में उनकी उपस्थिति थी। बीपी मौर्य की मेरे उपस्थिति थी, जो देश के धुरंधर नेता थे। बापूराव पखिड्डे की उपस्थिति थी, आपके राजू गबई की, एनएच कुम्हारे की, सारे लोगों को उस समय बुलाया गया। लेकिन मुझे बहुत आज पीड़ा हो रही है कि धम्म पीछे चला गया, व्यक्ति आगे चला गया। बाबा साहब ने यह नहीं कहा था कि तुम धम्म को कुचलकर, अपने धम्म गुरु से कुचलकर, उनके सम्मान को कुचलकर तुम आगे निकल जाना। आप लोगों के जो कल्याण का न कारण है, आपके जो पिछड़ने का कारण है, उसका मेन कारण है अनुशासनहीनता। धम्म में गए तो धम्म में अनुशासन नहीं रहा, समाज में गए तो समाज में अनुशासन नहीं रहा, राजनीति में गए तो राजनीति में अनुशासन नहीं रहा। अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, मेरे से पूर्व हमारे एक आदिवासी नेताजी बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूं। यहां के अड़ियल और सड़ियल ढांचे को बदलने के लिए दुनिया में जितनी की जितनी लड़ाई है, वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, सम्मान के परिवर्तन की लड़ाई है, आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले आए, महावीर स्वामी जैन और गुरु नानक आए, ज्योतिराव फुले आए, साहूजी महाराज आए, तिरुवल्लुवरम आए, आपके बिरसा मुंडा आए, रामास्वामी नायकर आए। भगवान बुद्ध को हम इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं कि वो हमारे समाज के थे। रामास्वामी नायकर को हम इसलिए नहीं मानते हैं कि वो हमारे समाज के थे। डॉक्टर अंबेडकर को हम इसलिए नहीं मानते हैं कि वो हमारी जाति के थे। महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है, महापुरुषों का कोई व्यक्तिगत घर नहीं होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन तमाम लोगों के लिए हैं जो लोग भूखे, नंगे, मजलूम, शोषित, पीड़ित लोग हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जितना जुल्म सहा, जितना अत्याचार सहा, जितना उन्होंने अपने जीवन में कष्ट सहा, केवल आदिवासियों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, बैकवर्ड के लिए, उतना किसी ने नहीं सहा। मैं अपनी बात यहां से शुरू करूं रत्नागिरी की धूल से। रत्नागिरी की धूल से उठा बबूला कौन था, कौन पापों से लड़ा दिल तोड़कर
अनाचारों के मुकाबले डटने वाला कौन था? कौन पीछे नटा रण छोड़कर? जुल्म सितम की बिजलियां किस पर पड़ी? दलित आंखें किसके ऊपर थी गड़ी? किसकी किरणें देख सूरज था लजीला हो गया? किसके तर्कों से ब्रह्म पीला हो गया? तुम अछूतों का हकीकी असली लीडर कौन था? निर्बल नेत्रों का लीडर कौन था? सच बताओ, कौन निद्रा से जगा कर चल दिया? किसकी मेहनत ने तुम्हें ये फल दिया? कोट जंजन को देके समता है पुनर्जीवित किया। मनु कारागार को किसने गिराया? बोली हुए कौन था? बाबा साहब अम्बेडकर। आज आप इतने बड़े पंडाल में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे जो कपड़े पहन रहे हो, पैंट सूट में दिख रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हो, एक्वा गार्ड का पानी पीते हो, ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, किसी और की देन नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं होता। शिक्षा का अधिकार नहीं होता तो आप बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनते और आपको नौकरी नहीं मिलती। आप बाबा साहब ने आपको शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, 4 पैसे आपकी जेब में आए, आपने मकान बनाया, एलसीडी का टीवी खरीदा, आपने कार खरीदी, आपने महल बनाया, आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगे। यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर न होते तो आपकी स्थिति मारी हालत हो जाती। हमारे नेता कहते हैं आरक्षण पाइजे, मला मराठी इतना ही, आरक्षण पाइजे, नौकरी पाइजे, धन पाइजे, हमको पार्लियामेंट पाइजे। ये आपको मिलने वाला नहीं है। कितने भी भाषण दे लेना, कितना भी आप बड़े बड़े सम्मेलन कर लेना, यहां पर 4 स्तंभ हैं देश को चलाने के लिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया। आपका एक आदमी विधायिका में नहीं, एक आदमी संसद में नहीं, एक आदमी विधानसभा में नहीं, कानून वहां से बनता है। आप लोग क्या करेंगे? जीत कर वो आ जाते हैं, आप लोग बटे हुए हो, टुकड़े टुकड़े हो। महाराष्ट्र में देख लेना कितने टुकड़े हैं, कितने संगठन हैं, हर घर में एक नेता, हर कोई भी आदमी किसी का नेतृत्व मानने के लिए तैयार नहीं, किसी को भी लीडर मानने के लिए तैयार नहीं। मैं कहता हूं कि प्रकाश अंबेडकर को आप अपना लीडर मान लो, वो बाबा साहब का खून है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट आई, गौतम बुद्ध नगर बना, साहूजी महाराज नगर बना, ज्योतिराव फुले नगर बना, तमाम यूनिवर्सिटियों का नाम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाई। महाराष्ट्र में केवल मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए, केवल अंबेडकर नाम लिखने के लिए योगेंद्र कवाड़े उस आंदोलन को चलाते थे। मैं जब उनके साथ था, सैकड़ों बच्चे मर गए, तब कहीं अंबेडकर उस नाम आगे बढ़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप जाकर देखना, उत्तर प्रदेश में आपको 3 किलोमीटर तक बुद्ध विहार मिलेगा, बाबा साहब की मूर्तियां मिलेंगी, बाबा साहब का सारा वहां पर आंदोलन मिलेगा, महापुरुषों की मूर्तियां बनेंगी। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं, ना मैं बीएसपी का आदमी, ना मैं कांग्रेस का आदमी, लेकिन इस बात को जरूर कहूंगा कि सत्ता बदलती है तो व्यवस्था बदलती है, गवर्नमेंट बदलती है तो धर्म आगे जाता है, गवर्नमेंट नहीं है तो कोई धर्म आगे नहीं जाएगा। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उनका हिंदू धर्म आगे जा रहा है, आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तो राम मंदिर बन रहा है। बैकवर्डों की समझ में नहीं आता है। आपको बता दें, जो निर्माण कमेटी है उसमें एक भी बैकवर्ड का आदमी नहीं है। कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, विनय कटियार बजरंग दल, उमा भारती बीजेपी की, एक भी आदमी को उसमें निर्माण कमेटी में नहीं रखा गया। इनको काय के लिए रखते हैं? मुसलमानों से जब लड़ाई हो तो बैकवर्ड आगे आए, दलितों से लड़ाई हो तो बैकवर्ड आगे आए, SC ST से लड़ाई हो, शेड्यूल ट्राइब से लड़ाई हो तो आगे आए। ये केवल कहने के लिए हिंदू हैं, लेकिन जब ये लड़ाई के लिए हिंदू हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब इस देश में भागीदारी की बात आती है, जब इस देश में मंडल आयोग लगाने की बात आती है, जब इस देश में भागीदारी की बात आती है तो ये बैकवर्ड हो जाते।
अछूत हो जाते, नाई हो जाते, धोबी हो जाते, धानुक हो जाते, कहार हो जाते, दुहार हो जाते, चमार हो जाते, धुसिया हो जाते, अहरवार हो जाते, गहरवार हो जाते। कहने का मतलब ये है कि ये केवल हिंदू उसके लिए है, कोई हिंदू विंदू कुछ होता नहीं है, केवल इनको। आपको बता दें, ये प्रधानमंत्री जी जब जापान में गए, मैं उस समय जापान में था, और सर पे मूर्ति रख के जा रहे थे कि मैं बौद्ध देश से आया हूं, मैं बौद्ध देश से आया हूं। जब ये वहां जाते हैं विदेशों में, जब बुद्धिस्ट कंट्रियों में जाते हैं, कहते हैं मैं बौद्ध देश से आया हूं। जब भारत में आते हैं तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अरे बौद्ध राष्ट्र बनाने की बात करो, हिंदू राष्ट्र को, हिंदू को कौन जानता है? बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात बताता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जब बर्मा से आए, बनारस में आए, बनारस में मदन मोहन मालवीय के यहाँ इनका स्पीच था, विश्व हिंदू परिषद के बीएचयू में, जो विश्व हिंदू कॉलेज है, उसमें कहा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपको यहाँ अंडा खाने के लिए नहीं मिलेगा। बाबा साहब को डायबिटीज थी, बाबा साहब रोज 2 अंडा खाते थे। ये हिंदुओं की यूनिवर्सिटी है, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं है, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। बाबा साहब ने कहा, मदन मोहन मालवीय बैठे थे, उन्होंने कहा मैं अंडा खाता हूं, डेली खाता हूं, सुबह खाता हूं, शाम खाता हूं, लेकिन ये तुम्हारा हिंदू और हिंदू यूनिवर्सिटी का अंडा नहीं खाऊंगा। बोले वो क्यों? बोले मुसलमानों की मुर्गी मोहम्मद साहब थे, जिसमें से इस्लाम पैदा हुआ। ईसाई धर्म की मुर्गी ईसा मसीह थे, जिसमें से ईसाई धर्म पैदा हुआ। जैन धर्म की मुर्गी महावीर स्वामी जैन थे, जिसमें जैन धर्म पैदा हुआ। बौद्ध धर्म की मुर्गी भगवान बुद्ध थे, जिसमें बौद्ध धर्म पैदा हुआ। अरे हिंदुओं, तुम्हारी मुर्गी तो पता ही नहीं 33 करोड़ हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी कुड़क हो गई हैं। तुम्हारा अंडा क्या खाऊंगा? तुम्हारी मुर्गी अंडा देती नहीं है, तुम्हारी मुर्गी कुड़क हो गई है, तुम्हारी मुर्गी बांझ हो गई है, तुम्हारी मुर्गी में कोई अंडा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस तरह से, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान देकर 26 जनवरी 1950 को जब राजेंद्र प्रसाद के हाथ में दिया, तो बाबा साहब बहुत खुश होकर बाहर निकल रहे थे। आचार्य कृपलानी ने पूछा कि डॉक्टर अंबेडकर आज आप इतने खुश क्यों हो, क्या कारण है? बोले कारण ये है कि जो लोग डॉक्टर नहीं बन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, इंजीनियर नहीं बन सकते थे, आईएएस नहीं बन सकते थे, आईपीएस नहीं बन सकते थे, जज नहीं बन सकते थे, अब मैंने संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी है कि वो बन जाएंगे। आप लोग आज जो कुछ भी हो संविधान की वजह से हो। संविधान को पार्लियामेंट के नीचे जलाया गया। 133 लोग संविधान जो रिजर्व सीट से आते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, लेकिन एक ने भी एक भी शब्द नहीं कहा कि संविधान ब्राह्मणों ने क्यों जलाया। ये लोग बिके हुए लोग हैं, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों की जहां पार्लियामेंट में जरूरत नहीं। बाबा साहब ने इसलिए सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टोरेट कहा था। बाबा साहब ने कहा था कि हमको पृथक निर्वाचन चाहिए, पृथक वासन चाहिए, हमको नहीं चाहिए ये रिजर्वेशन। लेकिन गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। गांधी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर, मैं भी तो समता की बात करता हूं, मैं भी तो स्वतंत्रता की बात करता हूं, मैं भी तो बंधुता की बात करता हूं। क्यों इतने आकुल व्याकुल हो रहे हो? क्यों ये सेपरेट इलेक्टोरेट ले आए हो? क्यों ये कम्युनल राइट्स अंग्रेजों से ले आए हो? बाबा साहब ने कहा, ए गांधी, तुझ में और मुझ में अंतर है। ये सच है कि बच्चे का पालन पोषण दाई कर सकती है, लेकिन माँ को जो ममत्व होता है, माँ को जो उसको बच्चे को पीड़ा होती है बच्चा पैदा करने में, वो तुमको नहीं। मैं दलितों की माँ हूं और तुम जो हो दाई हो। बाबा साहब ने इस तरह से कहा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज यहाँ नहीं, सारे भारत के कोने कोने में नहीं, अमेरिका, लाओस और पूरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोई समझे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मेरी विरासत हैं, या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेरे खून हैं, या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मेरे परिवार के हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किसी के परिवार के नहीं हैं।
कोई इस घमंड में रहे। बाबा साहब का परिवार वो है जो बाबा साहब के विचारों को मानता है, बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलता है, बाबा साहब की विचारधारा पर चलता है, बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर चलता है, बाबा साहब के दर्शन को पूरी तरह से फॉलो करता है। लोग समझ लेते हैं मैं बहुत दिन से इनको जानता हूं, प्रकाश जी को। प्रकाश जी से मेरी झड़प हमेशा होती रहती है। आज भी गेस्ट हाउस में झड़प हो गई और ठीक ठाक सी हुई। वो जानते हैं हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे छोटे भाई हैं। लेकिन हमने उन्हें पूछा कि उत्तर प्रदेश में 4 बार गवर्नमेंट आ गई, चाहे किसी से मिलाकर, लेकिन इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा हुजूम, इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा बैकवर्ड, इतना बड़ा मुस्लिम, इतना बड़ा यहाँ पर दलित समाज रहता है, यहाँ पर 4 MP भी नहीं आ पाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि हम टांग खींचने में लगे हैं, हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। टांग खींचना बंद कर दो, वक्त आ रहा है, नहीं तो आपको सलीब पर लटका दिया जाएगा, नहीं तो आपके मकानों में से निकाला जाएगा। संविधान जब लागू होगा, आपके बच्चों की एजुकेशन को खत्म किया जाएगा, आपके रोजगार को खत्म किया जाएगा। रोजगार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, BSNL का प्राइवेटाइजेशन हो गया, LIC का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, स्कूलों का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जब आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, आपको नौकरी कहाँ मिलेगी? जो आज आप 1 लाख रुपया प्राप्त करते हो, आपको वो प्राइवेटाइजेशन होगा, 10,000 मिलेंगे। उससे पहले पूछेगा तुम SC हो कि ST हो कि OBC हो, फिर आपको और कड़ा टारगेट दे देगा। आपका हार्ट अटैक होगा, आप बीमार होंगे, आपको इतना बड़ा काम दे दिया जाएगा कि आप काम नहीं कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं यहाँ के लोगों से, आप कुछ भी मत करना, संविधान को बचाने के लिए तटस्थ रहना। संविधान बचेगा तो तुम बचोगे, संविधान मरेगा तो हम मरेंगे। संविधान जिंदा रहेगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिंदा रहेंगे, संविधान जिंदा रहेगा तो तुम जिंदा रहोगे, संविधान जिंदा रहेगा तुम्हारी औलादें जिंदा रहेंगी, संविधान जिंदा रहेगा तुम्हारी बहन बेटियां अच्छे कपड़े पहनेंगी। मैं आज इस संविधान जो नया बनाया है उसको मैं पढ़ रहा था, उसमें दिया है कि जाति के आधार पर कार्य विभाजन होगा, ब्राह्मण शिक्षा लेगा और देगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, वैश्य जो है धन का काम करेगा, और शूद्र क्या करेगा? केवल सेवा करेगा, झूठन पर रहेगा, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, अच्छे मकान में नहीं रहेगा, अच्छी शिक्षा में नहीं रहेगा। आपको मालूम होना चाहिए जो नई शिक्षा नीति आई है उसका कारण क्या है? उन्होंने कह दिया कि मध्य प्रदेश में हो गया, हरियाणा में हो गया कि सरकारी स्कूल में पढ़ेगा बच्चा तो 500 रुपया तुमको देने पड़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो 1100 रुपया गवर्नमेंट देगी। वो क्यों? कि सारे के सारे लोग लालच के हिसाब में वो सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, और जब 1-2 साल हो जाएगा तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट कहेगी अब हमारे पास बजट नहीं है, बजट नहीं है तो कॉलेजों को बेचा जाएगा, विश्वविद्यालयों को बेचा जाएगा, प्राइवेट स्कूलों को बेचा जाएगा, सरकारी स्कूलों को बेचा जाएगा, फिर वो अडानी अंबानी की हो जाएंगी और आपके बच्चे 11,000 फीस आप दे नहीं पाओगे, आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। आज भी देखो इस बीजेपी की गवर्नमेंट ने, पहले हमारा 0 पे एडमिशन होता था, 0 का मतलब था सारा खर्चा गवर्नमेंट देगी, इंजीनियर होगा तो गवर्नमेंट देगी, डॉक्टर बनेगा तो गवर्नमेंट देगी, PhD करेगा तो गवर्नमेंट देगी। लेकिन आज आपको पूरा का पूरा खर्चा देना पड़ेगा। हमारे पास इतनी धन दौलत नहीं, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं, हमारे पास एक साधन है नौकरी का, नौकरी भी मिलेगी नहीं। आपके बच्चे उन मकानों को बेच कर गांव में चले जाएंगे। आपके बच्चे वो जो है AC का किराया नहीं दे पाएंगे, गाड़ी की पेट्रोल नहीं ले पाएंगे, बिजली का खर्चा नहीं दे पाएंगे, अच्छे जूते नहीं पहन पाएंगे, अच्छी धोती नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि धन से धर्म होता है। धन नहीं है तो कोई धर्म नहीं है। धन है तो किसी भिक्षु को आप खाना दे सकते हो, धन है तो आप दान दे सकते हो, धन है तो आप भिक्षु का स्वागत कर सकते हो, धन है तो आप
कंबल बांट सकते हो, धन है तो आप दवाई दे सकते हो, धन है किसी को चश्मा दे सकते हो, धन है तो गरीबों को किताब दे सकते हो। जब धन ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? आज बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जो लोग आईएएस बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, उनकी भी जमात अलग हो गई है। मैं कहना चाहता हूं, मत भूल जाओ, संविधान जिस दिन खत्म होगा उस दिन तुम जमीन पर आ पड़ोगे, तुमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हम लोगों से कहना चाहते हैं कि संविधान को बचाओ, संविधान को आगे बढ़ाओ, संविधान को जिंदा रखो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, यहाँ की आरएसएस पर बड़ा एहसान किया। आरएसएस के लोगों को बाबा साहब के सजदे करने चाहिए, बाबा साहब को चूमना चाहिए, बाबा साहब के सुबह सुबह पैर छूने चाहिए। यदि बाबा साहब अम्बेडकर मुसलमान हो जाते, करोड़ों लोगों के मस्तिष्क मक्का मदीने चले जाते। यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ईसाई हो जाते, करोड़ों लोगों के दिमाग यरूशलेम, न्यूजीलैंड, पोलैंड चले जाते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया, भगवान बुद्ध की वाणी को स्वीकार किया, भगवान बुद्ध के संदेश को स्वीकार किया, जो भारत में ही पैदा हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्लाम को और ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किया। यहाँ के आरएसएस के लोगों को देखना चाहिए, यदि बाबा साहब अम्बेडकर मुसलमान हो जाते तो भारतवर्ष का नाम रहमत वर्ष होता, तुम नहीं रोक सकते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत माता की लाज बताई, भारत माता को सम्मान दिया, भारत माता को एक अच्छा ज्ञान दिया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं 1400 किलोमीटर दूर से आया हूं। मेरा यहां आने का औचित, यदि मुझे यह मालूम होता कि धम्म मेला ये राजनीति का मेला है, मैं कदापि नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। राजनीति वाले करो, लेकिन धम्म मेला की आड़ में राजनीति मत करो। आप राजनीति का काम करो, कोई मना नहीं करता है। आप धम्म का काम करो, कोई मना नहीं करता है। सामाजिक काम करो, कोई मना नहीं करता है। मुझे 11 बजे उद्घाटन करना था, मुझे उद्घाटन तो कराया नहीं गया। अब मुझे ये 5 बजे टाइम दिया जा रहा है, 4 बजे टाइम दिया जा रहा है। ये क्या है? इसमें नाम छाप दिया सबसे ऊपर, फोटो लगा दिया उधर। मैं देखता रहा कि ये क्या हो रहा है। इस तरह के कार्यक्रमों में मैं आयोजकों से कहना चाहूँगा कि भविष्य में मुझे कभी नहीं बुलाएं। मुझे भाषण देने का कोई शौक नहीं है। मेरे पास तो कॉलेज है, उसे चलाता हूँ, एक गेस्ट हाउस है, उसे चलाता हूँ, वो भी निःशुल्क चलाता हूँ, गरीबों के लिए चलाता हूँ, मजलूमों के लिए चलाता हूँ, बेबस लाचार लोगों के लिए चलाता हूँ, मैं उनके लिए चलाता हूँ जब तक हैं। मैं कहना चाहूँगा कि भूले भटके भारत को दे बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया, पंचशील देकर जनता को देश का नमनमार किया। अपने अथक परिश्रम से लिख भारत का संविधान दिया, स्त्री और अछूतों को समता शक्ति सम्मान दिया। उस ओर थे चेले गांधी के, इस ओर वह वीर अकेला था। राजनीति का खेल समझ वह कुशल खिलाड़ी खेला था। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को उन हिंदुओं से, गांधी से अधिकार लेकर हम लोगों को दिया। हम बाबा साहब के बहुत ऋणी हैं, बाबा साहब के हम बहुत कायल हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम जैसे शूद्रों को आचार्य बनाने का, मैं 22 वर्ष की एज में बनते बना, उसके बाद में इधर आया, एमए किया, फिर डबल एमए किया, पॉलिटेक्निक किया, इधर आ गया। बिच्छू बनना इतना आसान नहीं है। हमारी माँ की इच्छा थी कि बेटा पढ़ेगा, लिखेगा, आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन हमने बाबा साहब के मिशन के लिए, समाज के उठाने के लिए, समाज को जगाने के लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमने भगवान बुद्ध को पढ़ा। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधत्व, समदृष्टि और समता से भरपूर था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाति दिखाई न मिलेगी। क्या निर्धन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं बहा। करुणा से द्रवित होकर रोगियों की सेवा की, क्षुधार्तों को भोजन दिया, मार्ग भूलों को सन्मार्ग दिखाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को इसलिए स्वीकार किया था कि एक समाज बनेगा। मुसलमानों का अपना समाज है, वो बाइबल उनका कुरान है।
उनका मस्जिद है, उनका अल्लाह है, उसके नाम पर ये समाज संगठित है। मेरा समाज भी एक ग्रंथ होगा, एक त्रिपिटक होगा, एक बुद्ध होगा, एक बुद्ध विहार होगा, उसकी वजह से ये संगठित होंगे। लेकिन मैं आज देख रहा हूं, ये कौन है? ये महार बौद्ध है। ये कौन है? ये चमार बौद्ध है। ये कौन है? चकमा बौद्ध है। ये कौन है? ये बरुआ बौद्ध है। ये कौन है? ये जाटव बौद्ध है। ये कौन है? ये साक्य बौद्ध है। ये कौन है? ये मौर्य बौद्ध है। अरे जिस भगवान बुद्ध ने ये कहा, न जच्चा बसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो बसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणो। भगवान ने कहा, जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है, न कोई नीच होता है, न ऊंच होता है, न वृषल होता है, न शूद्र होता है। भगवान ने कहा, कर्म से शूद्र होता है, कर्म से ही ब्राह्मण होता है। यदि उसका नीच कर्म है तो वो चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसे नीचा कहा जाएगा। उच्च कर्म है तो ऊंचा कहा जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, तथागत का संग एक समुद्र की तरह था। उसमें राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे, क्षत्रिय योद्धा सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र एवं वैश्य थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांके डालता, नृपादि लोगों का खून करता। अम्बपाल काशी नगर बधू थी, जिसके एक एक अदा पर राजा रामीर लोग लाखों रुपया न्यौछावर कर देते। सुपाक था, कुत्ते का मांस खाता। स्वाति मछेरा था, नंदू ग्वाला था, धनिया कुमार जाति से आया था। सुपैया डोम था जो शमशान से आया था। यह समीर व्यापारी का बेटा था। बिमला बैस्या की लड़की थी। पूर्णदासा पुत्री थी। चंपा शिकारी की लड़की थी। उपाली नाई था। महाकाश्यप ब्राह्मण था। सुनीत भंगी था, जिसने अरहंत प्राप्त किया। महापंडित आरदेव का से चांडाल का बेटा है। बहनों और भाइयों, बौद्ध धर्म गंडा ताबीज का धर्म नहीं है, झाड़ फूक का धर्म नहीं है, पूजा पाठ का धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म आचरण का धर्म है। बौद्ध धर्म शील का धर्म है। बौद्ध धर्म करुणा का धर्म है। बौद्ध धर्म सदाचार का धर्म है। बौद्ध धर्म चरित्र का धर्म है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया, डॉक्टर अम्बेडकर, यू टेल मी व्हाट इज बुद्धिज्म? बाबा साहब ने जवाब दिया, टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ विद बुद्धिज्म देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ बॉडी। बाबा साहब ने कहा, जीवन की पवित्रता को बनाए रखना ही धर्म है। और पवित्रता क्या है? मन की शुद्धता, वाणी की शुद्धता, कर्म की शुद्धता। इसलिए भगवान बुद्ध ने धम्मपद में पहली गाथा को रखा, मनोपुपगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसाचे पदुत्थेन भासती वकरोति वा, ततो नंग दुखमरा बेति चकंग बहतो पदंग। बुद्ध कहते हैं कि दुख कहां से आया? दुख तेरे मन से आया, दुख तेरी इंद्रियों से आया। जब कोई आदमी बुरे मन से, बुरे विचार से कोई काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे पीछे। लोभ के कारण दुख आते हैं, मोह के कारण दुख आते हैं, क्रोध के कारण दुख आते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने किसी का मकान देखा, ओहो कितना सुंदर मकान है, मेरे पास भी होना चाहिए। आपने किसी के गले में नेकलेस देखा, ओहो मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। आपने किसी के पास साड़ी देखी, मेरे पास भी होना चाहिए। जैसे ही इच्छा उत्पन्न हुई वैसे ही दुख शुरू हो गया, जैसे अपेक्षा शुरू हुई दुख वैसे धीरे धीरे उत्पन्न हो गया। बुद्ध कहते हैं, किसी को देखकर मत जलो, किसी के देखकर लालच मत करो। तुम अपना प्रयास करो, अपनी कोशिश करो कि तुम्हारे पास भी उससे अच्छी साड़ी हो। तुम प्रयास करो कि तुम्हारे पास उससे अच्छा मकान हो। मेरे एक मित्र थे, आशुतोष मिश्रा, आशुतोष श्रीवास्तव, इनकम टैक्स में थे दिल्ली में। मेरे से बोले, भंते जी मैं रिटायर हो रहा हूं, मेरे घर जरूर आना और वर्षावास के टाइम आना। मैंने कहा वर्षावास तो मैं अपने बुद्ध विहार पर ही करूंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। मैं उनके यहाँ गया, दमदम एयरपोर्ट के पास 500 गज में कोठी बनाई और मुझे दिखाते, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा गेस्ट रूम है, ये बच्चों का स्टडी रूम है, ये बाहर खिड़की है, इसमें बाग खिला है, इसमें फूल खिले हैं। जब जब जाता 10 बार गया, 10 बार ही मकान दिखाया, 11वीं बार गया तो मकान नहीं दिखाया।
मेरे से ठंडा लोगे कि गर्म लोगे? मैंने कुछ नहीं, न ठंडा लूंगा न गर्म लूंगा, पहले मकान दिखाओ। मेरे से बोले मकान क्या दिखाऊं? ये देखते नहीं बगल में 4 मंजिल का बन गया, ये देखते नहीं इधर 6 मंजिल का बन गया। अरे मिनी मकान उसका बन गया, पड़ोस में किसी को मालूम नहीं है, कोई जला जा रहा है, कोई मरा जा रहा है, कोई सड़ा जा रहा है, तुम क्यों परेशान हो? उसका बन गया तो उसका बन गया, तुम क्यों परेशान हो? उनकी पत्नी ने कहा बंते जी ये ऐसे ही करते रहते हैं, रात को सोते नहीं हैं, बीपी बढ़ गया है, डायबिटीज बढ़ गई है और बहुत रात तक सोते हैं, रात तक जगते हैं, कैसे ऐसा नहीं बना लूंगा तो पीछा नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह से 3 मंजिल का हो गया, कार भी आ गई। मैंने कहा अब तो ठीक होंगे। तब मैंने कहा उनसे श्रीवास्तव जी आप यदि इस गली से आगे निकल गए, इस सेक्टर में पीछे रहोगे, सेक्टर में आगे निकल गए तहसील में पीछे रहोगे, तहसील में आगे निकल गए जिले में पीछे रहोगे, जिले में आगे निकल गए प्रदेश में पीछे रहोगे, प्रदेश में आगे देश में पीछे रहोगे, देश में आगे विदेश में पीछे रहोगे। तुमसे कोई आगे दौड़ रहा है, इस दौड़ में तुम्हारी हार हो जाएगी, तुम अपने तरीके से जियो। कहने का मतलब ये है, भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि तुम अपने तरीके से अपने जीवन को जियो। जितना मिल रहा है, जो बाबा साहब ने 5% का किया है, कोई बौद्ध भिक्षु आता है उसे, क्योंकि वो आगे भी जाना है, धम्म का कार्य कर सकता है। दानंग ददंत सद्दा शीलंग रखंत सबदा। भगवान बुद्ध ने दान पारमिता को सबसे बड़ा माना है, सबसे ऊपर माना है। जो लोग धर्म का समाज का काम कर रहे हैं, तुम्हारे समाज के बहुत भिक्षु काम कर रहे हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता कर रहा है, कोई अम्बेडकर जयंती मना रहा है, जरूर अपनी जेब में से जरूर बाबा साहब के लिए, बाबा साहब के मिशन के लिए आप लोग खर्च करना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। चलो इतने लोगों ने सुना वही काफ़ी है।